बहुत बढ़िया रही है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। ऐसी व्यवस्था यहाँ भी करवाओ। हाँ, अभी कार्यक्रम शुरू करने का है, प्रारंभ। हाँ हाँ हाँ, मुझे स्विग्गी सागर जी तो दिखाई दे रहे हैं। आचार्य श्री जुड़ गए हैं। हाँ, आचार्य श्री जुड़ गए। आप मुनिश्री को मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करें। हाँ हाँ, मैं शुरू करता हूँ। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए वीर शासन प्रभु महावीर की जय। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जितने भी आचार्य उधर जुड़े हुए हैं, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी, आचार्य श्री विद्यानंदी जी एवं मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री आज्ञा सागर जी, सभी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। मैं आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करता हूं। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों आचार्य श्री कनक नंदी जी इष्टोपदेश के ऊपर अपनी मुखवाणी से उसके प्रवचन की गंगा बहा रहे हैं, लेकिन अभी बीच में उन्होंने भाई श्री मधोक के अनुरोध पर जो है अक्षय तृतीया की महिमा के ऊपर प्रवचन दिए हैं। और आज तो अक्षय तृतीया ही है, अक्खा तीज जिसको कहते हैं वही है। तो आज तो शायद आचार्य श्री अक्षय तृतीया की और जो विशेष महिमा है उसका गुणगान करेंगे और उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, विवेचन करेंगे। मैं आज की सभा में जितने भी श्रोता जुड़े हैं, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और लगभग 4:25 के आसपास आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं और हैंड रेस प्रारंभ कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ी दुविधा होती है, ना करें तो अच्छा रहेगा। मैं अभी आज के इस सत्र का प्रारंभ करने के लिए मैं मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु 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 करते हुए उन्हें मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूं कि मुनिवर आप मंगलाचरण प्रारंभ करें। मुनि सुविज्ञ सागर जी। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। बोलो जितानी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। धर्म की। बोलिए मुनि संघ की जय। प्रिय प्रतिभागी जन, अभी विषय गत दिवस में इष्टोपदेश का चल रहा था, लेकिन अक्षय तृतीया के निमित्त से अभी मधोक से लेकर अन्य सभी प्रतिभागी भक्त शिष्यों की जिज्ञासा दान और सेवा का स्वरूप जानने की विशेष हो रही है। और मुझे भी ये समझ में आ रहा है कि दान और सेवा का ऐसा स्वरूप अभी तक कहीं भी नहीं लोगों ने सुना होगा। ऐसा विषय गुरुदेव प्रतिपादन कर रहे हैं। दान की महिमा क्या है? दान भी करते हैं, आहार दान सब करते हैं श्रावक, लेकिन उसकी महिमा नहीं जानते, उसका फल नहीं जानते। और उसकी महिमा नहीं जानने से उसके यथार्थ फल से वंचित रहते हैं। इसलिए अभी सबकी जिज्ञासा हुई है। उस जिज्ञासा को दृष्टिगत रखते हुए आचार्य श्री इसके ऊपर सबकी भावना का सम्मान करते हुए और इस पर प्रबोधन दे रहे हैं। तो उसके अंतर्गत आज गुरुदेव की सृजित कविता जिसका शीर्षक है पूजा सेवा दान त्याग की महिमा। कई लोग इन शब्दों से भी सही परिचित नहीं रहते, इसलिए इनका क्या शब्दार्थ से लेके भावार्थ और रहस्य है, ये भी कविता के माध्यम से आपको जानने को मिलता है।
ये गुरुदेव के कविताओं की बड़ी विशेषता है। गुरुदेव की कविताएं सामान्य कोई भक्ति या व्यक्ति परक नहीं है, ये बहुत शोध परक होती है। इसलिए आप लोग गुरुदेव की कविता को उसी दृष्टि से श्रवण करें, एक शोध बोध की दृष्टि से श्रवण करें, तो आप अधिक लाभान्वित होंगे ऐसा मैं समझता हूँ। पूजा, सेवा, दान, त्याग की महिमा। पूज्य के प्रति भक्ति सन्मान, सो होती है पूजा विधान। प्रणाम, आरती, अभिषेक, वंदन, प्रार्थना, स्मरणादि होता है पूजन। इससे पूजक होता लाभान्वित, पूज्य को नहीं होता है लाभ। पूज्य यदि है होता सगर्वित, होता है वह अपूज्यवान। पूज्य के प्रति भक्ति सन्मान, सो होती है पूजा विधान। सेवा दान से उभय लाभान्वित, दाता व पात्र दोनों भी जान। दाता को संतुष्टि, पुण्य की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति होती है जान। आहार, औषधि, निवास शास्त्र से, पात्र से होता कल्याण जान। स्वपर उद्धार करने के योग्य होता है सुपात्र जन महान। इस हेतु है पूजा से महान, सेवा दान भी दोनों ही जान। तीर्थंकर की पदवी ऐसा महान है सेवावदान। पूज्य के प्रति भक्ति सन्मान, होती है पूजा व विधान। त्याग में होता है सर्वस्व त्याग, संकल्प विकल्प आसक्ति त्याग। स्व आत्म भिन्न सर्व उत्सर्ग, आकिंचन्यात्व आप जुड़े हुए हैं ना अभी? सर्व संन्यास किस से बनते साधु तीर्थेश। गणधर पाठक आचार्य महान, केवली सिद्ध बने भगवान। पूज्य के प्रति भक्ति सन्मान, सो होती है पूजा विधान। इस अपेक्षा से त्याग महान, साक्षात मोक्ष के कारण जान। सर्व से पूजनीय होता है त्यागी, पूजक सेवक दानी राजन। वंदे तद्गुण लब्धे पूजा के भाव, अरिहंत सिद्ध या स्वर्गीय जीव। पूजनीय वे होते हैं विशेषतः, जीवंत पूज्य होते उपेक्षित। जीवंत पूज्य की पूजा आरती से
अधिक करणीय सेवा दान है। इससे त्याग की प्रवृत्ति जागे, त्याग से निर्वाण पदवी पावे। पूज्य के प्रति भक्ति सन्मान, सो होती है पूजा विधान। इसके बाद दूसरी कविता का शीर्षक है निस्वार्थ सेवादि का सुफल। निस्वार्थ सेवा का सुफल क्या है, अभी गत 2-3 वेबिनार में गुरुदेव ने बताया है, लेकिन कविता के माध्यम से इसका भाव प्रस्तुत है। पद प्रतिष्ठा स्वार्थ सुविधा सभी अधिकार चाहते हैं, सेवा दान परोपकार त्याग शुचिताना चाहते हैं। पद प्रतिष्ठा चाहने वाले राग द्वेष युक्त होते हैं, सेवा दान आदि करने वाले राग द्वेषादि त्यागते हैं। राग द्वेषादि त्याग बिन न सच्चा सेवादी होते हैं। पद प्रतिष्ठा हेतु सेवादी न सही सेवादी होते हैं। पद प्रतिष्ठा की इच्छा बिना जो सेवा दान आदि करते हैं, पद प्रतिष्ठादि स्वयं मिलते, स्वर्ग मोक्ष भी मिलते हैं। निस्वार्थ पावन भाव से जो सेवा दान आदि करते हैं, शांति संतुष्टि प्राप्त करते, सातिशय पुण्य बांधते हैं। तन मन आत्मा स्वस्थ होते, सर्वोदय भी होता है। विघ्न बाधाएं दूर होते, सर्व विकास भी होते हैं। मृत्यु पर स्वर्ग मोक्ष प्राप्त कर शाश्वत सुख पाते हैं। कनक नंदी तो ऐसे सेवादी को आदर्शमय मानते हैं। पद प्रतिष्ठा स्वार्थ सुविधा सभी अधिकार चाहते हैं, सेवा दान परोपकार त्याग शुचितान चाहते हैं। कनक नंदी तो ऐसे सेवादी को आदर्शमय मानते हैं। यदि डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी पोखरना आए हो तो वो गुरुदेव को कुछ निवेदन प्रेषित करने वाले हैं। यदि वो आए हो तो उनके द्वारा निवेदन करवा ले। जरूर। पहले तो मैं आपकी बहुत प्रशंसा करना चाहूंगा। आपकी वाणी से बहुत मिठास, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी बात आपने कही। दूसरा ये कि आचार्य श्री की ये जो कविताएं हैं, वास्तव में ये कविताएं एब्स्ट्रैक्ट है, सारांश है। जो आचार्य श्री का प्रवचन होता है, उस प्रवचन में वो आचार्य श्री जो विस्तृत रूप से कहना चाहते हैं, उसका सारांश तो इन कविताओं में ही है, इन काव्यों में लिखा हुआ ही है। और उन काव्यों को आप जो है वो अपने शब्दों से, अपनी आवाज से, अपनी वाणी से और मिठास भर करके अच्छी तरह से कहते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत ही धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह पोखरना अगर हैं, ज्वाइन हुए हैं, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना निवेदन जो है वो प्रस्तुत करें। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह पोखरना।
राजमल जी, अभी लगता है सुरेंद्र सिंह जी मीटिंग को ज्वाइन नहीं किए हैं। वो जैसे ही ज्वाइन करते हैं मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू राहुल, बहुत अच्छा बेटा। मैं अब सीधे इसलिए ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करके अब मैं आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए उनको विनती करता हूँ कि आप जो अपना प्रवचन प्रारंभ करें, और विशेष करके अक्षय तृतीया का महिमा की जो बात आप कर रहे हैं आज उसका पूरा उल्लेख और जो है विस्तृत रूप से समझाएं, दान की महिमा को और अधिक विस्तृत रूप से समझाएं। आपके चरणों में विनती। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। राजमल जी, आपको भी कुछ बोलना है तो बोलो। आचार्य श्री अभी नहीं, बाद में कुछ आज बात करेंगे, पहले आपका प्रवचन पूरा हो जाए, उसका समय ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि मुझे 2-3 अनाउंसमेंट करने हैं, वो मैं आपका प्रवचन हो जाए इसके बाद मैं आज अनाउंसमेंट करने वाला हूं। तो क्योंकि हमारा वेबिनार जो एक प्रारूप और अच्छी शक्ल ले रहा है तो उसके बारे में बातचीत करें। हाँ वही, और वैज्ञानिक पोखरने साहब को भी बुला लो। वो बुलाए लेकिन ज्वाइन नहीं हुए, अभी नहीं हुए। हाँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। इस तो हर विषय आप लोगों को अत्यंत उपादेय, ग्रहणीय, प्रिय और श्रेय लग रहा है। अभी जो दान संबंधी भी प्रकरण चल रहा है, सामान्य सावक से लेकर साधु संत भी बोल रहे हैं, गुरुदेव ऐसे व्यापक रूप में सूक्ष्मता से हम नहीं जानते थे। जो बहुत वर्ष दान दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो भी बोलते हैं गुरुदेव हम ये सब नहीं जानते थे, इसलिए और इसको विस्तार से बताओ, जिससे हमारी और श्रद्धा बढ़ रही है। हम तो पहले केवल एक ड्यूटी इसको मानते थे, हमारे गुरु आए हम आहार नहीं देंगे तो कौन देंगे, भूखे रह जाएंगे, हमारी निंदा होगी, इस दृष्टि से हम करते थे। परंतु जब से ज्ञात हुआ इसकी महिमा, इसकी गरिमा, इसका फल, हमारी श्रद्धा, प्रज्ञा, आस्था, प्रवृत्ति और बढ़ रही है। इसलिए इस संबंधी और बताए, इस अनुरोध के कारण आज और भी जो दान की महिमा संक्षेप में बता रहा हूं, क्योंकि अभी राजमल जी भी कुछ बोलने वाले हैं, पोखरण साहब भी बोलने वाले हैं, तो कुछ समय बोल करके उनको ये बोलने के लिए बताऊंगा, क्योंकि वो भी महान कार्य करने वाले हैं। वो सूचना मुझे मिल गई है, परंतु वो स्वयं बोलेंगे, इसलिए मैं संक्षेप में शेष विषय बता रहा हूं। सामान्यतः आप लोग को प्रचलन में बोलते हो 16 और चौका, परंतु उसका अर्थ क्या है, रहस्य क्या है, फलक क्या है, क्या 16 है, ये भी जानना और पालन करना अनिवार्य है। क्योंकि आप लोग को आगम के अनुसार अभी विदित हो गया, ये दान कोई व्यवसाय नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, ये कोई सामाजिक बंधन नहीं है, सामाजिक काम नहीं है, ये तो आध्यात्मिक काम है। इसलिए 16 माने क्या, 16 माने 16, परंतु अभी ज्यादा करके वो भी चाहिए, वो तो अभी कोरोना ने और बता दिया। शुद्धता, शारीरिक शुद्धता, वस्त्र की शुद्धता और रोगी आदि को स्पर्श नहीं करना, कोरोना से ज्यादा समझ में आ रहा है दूसरों को,
पहले मैं बोलता था इसको भी नहीं समझ पाते थे, गलत मानते थे, परंतु कोरोना ने बहुत कुछ प्रायोगिक रूप में सिखाया है। मुझे अभी लगभग 12-13 महीने से सब बता रहे हैं। 16 माने ये कोई जो आप लोग को मानते हो इतना ही नहीं है, केवल जैसे तैसे कपड़ा को गीला करके सुखा लेना और पहन लेना नहीं, ये भी ज्यादा सही वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, क्योंकि नाखून गंदे रहते हैं, वस्त्र गंदे रहते हैं, अधो वस्त्र गंदे रहते हैं, आदि आदि जहां तहां छूते हैं, और केवल ऐसे कपड़ा पहन ले और बोलते हैं हम 16 में है। अति छोटा सा भाग को, एक पत्ती जैसे भाग को पूरा वृक्ष मान लेते हैं। ये भी शुद्धता चाहिए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि आदि, और स्वास्थ्य के लिए भी। परंतु 16 में क्या है, 7 गुण और 9 भक्ति। 7 गुण 7 + 9 = 16। और चौका बोलते हैं हम लोग को। चौका माने क्या, मैं आप लोगों को सैकड़ों बार बोल दिया, अभी तक कई हजार बार बोल दिया, जैन धर्म का हर विषय गणित में है। हर विषय, ये तो अति सामान्य विषय है, ये भी देख गणितीय है। और जो ब्रह्मांडीय रहस्य है, जो कर्णानुयोग है, कर्म सिद्धांत है, और द्रव्य व्यवस्था है, ब्रह्मांडीय जितना सब वर्णन है, सब गणित में है। तो 16 का मतलब 7 गुण और 9 भक्ति। और चौका माने क्या, अभी कोरोना ने ज्यादा सिखा दिया। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। आर्त नरा धर्म परा भवन्ति। जो आर्त माने दुखी, समस्याग्रस्त व्यक्ति ज्यादा धर्म परा होते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि उससे वो समस्या दूर होती, परंतु केवल संकीर्ण स्वार्थ निष्ठा से नहीं। तो चौका का भी सामान्य अर्थ बताता हूँ, क्योंकि आज मेरे दोनों वैज्ञानिक शिष्य बड़ी बड़ी सूचनाएं देने वाली है, इसलिए मैं बहुत कम बोलूंगा आज। चौका माने 4 का समूह, 4 चौका। क्या, जैसे चतुष्टय, तृतीय, द्वितीय, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, रत्नत्रय, इसी प्रकार चौका का अर्थ है 4 का समूह, चौहट्टा बोलते हैं, आदि आदि। द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, काल शुद्धि, द्रव्य क्षेत्र शुद्धि, ये 4 शुद्धि का समूह है चौका। मतलब सामान्य बताया, अभी कुछ हल्का सा डिटेल बताऊंगा। और वो हमारे बीएल सेठी बार बार पूछ रहे 4 दान का क्या महत्व, क्या महत्व। कल तो कुछ स्वीकार कर लिया, हाँ गुरुदेव बहुत अच्छा बोले, समझ गया, तो भी उसको और कुछ हल्का सा बताता हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को अनेक बार बताया, ये दान कोई व्यापार नहीं है, शारीरिक का क्रिया नहीं है, केवल एक्सचेंज नहीं है, अर्थात ये धर्म है, माने आध्यात्मिक, माने आंतरिक शुद्धि सहित जो क्रिया है, या आध्यात्मिक विशुद्धि के लिए या आध्यात्मिक विकास के लिए जो सब काम है, और स्व पर विश्व कल्याण के लिए जो कुछ काम है, वो सब धर्म, और इससे रहित वो सब असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प आदि। तो
ऐसे अनेक लोग को प्रायिक रूप में करते हैं परंतु जानते नहीं। परंतु जैन धर्म का सिद्धांत, जो 3 सिद्धांत मुख्य है, पहले श्रद्धा, आत्मविश्वास और ज्ञान, सम्यक ज्ञान, उसके बाद चारित्र। तीनों का जब समन्वय होता है तब जाकर धर्म होता है। यदि तीनों का सम्यक समन्वय ही नहीं होता है वो धर्म नहीं होता है। इसलिए कोई क्रिया करना है, दान करना, पूजा करना, कोई भी एवरी इवेंट एक्शन करना है, उसके पहले श्रद्धा अनिवार्य और प्रज्ञा भी अनिवार्य। ये बंद हो गया। अच्छा, हाँ, जब श्रद्धा प्रज्ञा से युक्त जो भी श्रावक और साधु की क्रिया है वो सब धर्म हो। और ये दोनों से रहित कुछ भी शारीरिक या आर्थिक इवेंट है, क्रिया प्रतिक्रिया है, वो धर्म नहीं है। ये मूलभूत सिद्धांत को सही समझो, अन्य सब विषय ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो पहले सप्तगुण बताता हूं। श्रद्धा, भक्तिश्च विज्ञानम, को अनशेयर करे, शक्ति, अलुब्धता, को अनशेयर करे, क्षमा च यत्र वर्षप्यते, गुणादाता प्रशिष्यते। देखो, और एक जो शोध करने वालों को शोध करने का विषय भी बहुत मिलेगा कि प्रचलन में कुछ है परंतु रियल उसका वैश्विक रूप, व्यापक रूप, सूक्ष्म रूप कितना ज्यादा है और उसको कितना संकीर्ण कर लेते हैं सब, संकीर्ण। और ये संकीर्ण होते 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 आगे जाके रूढ़ी। ऐसे तो चारों प्रकार दान या दया दत्ती तक सब में ये गुण, आहार में तो है ही परंतु अन्य में भी ये 7 गुण, केवल आहार दान में ही ये नहीं है, अन्य सब में भी यथा योग्य ये सब गुण आते हैं, नहीं तो दान संभव नहीं है। इसलिए आप लोग को तत्पाल सूत्र में 2 सूत्र बताया था, वो 2 सूत्र सार्वभौम है। तो क्या है, पहले जो दान देते हो उसमें श्रद्धा सबसे पहले। और श्रद्धा के बारे में बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत बता दिया हूँ वेबिनार में, इसलिए जो पहले बताओ वो नहीं बताऊंगा। श्रद्धा माने आस्था, माने फेथ, राइट बिलीफ। जैसे पहले बताया कि ये सामाजिक लेने देने में जो फल मिलता है ऐसे नहीं है, उससे अनंत गुणित फल यह लोक में परलोक में। ये श्रद्धा और भक्ति, आदर, सम्मान, बहुमान, उदारता आदि ये भक्ति में। श्रद्धा, भक्ति और विज्ञानम राजवंश में कई बार बोले, केवल क्रिया कर लेते हैं, चारित्र पालन करते हैं, परंतु उसके पहले जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, वो अभी कम है। सही है। देखो, विज्ञानम केवल जो भौतिक ज्ञान विज्ञान नहीं है, जैन धर्म के हर सिद्धांत परम विज्ञान है। विज्ञान होना चाहिए। ये चारों दान किस पद्धति से, किसके लिए, इसका फल क्या, आदि आदि ज्ञान चाहिए। जैसे बार बार पेपर में आता है, टीवी में आता है, स्वयं डॉक्टर लोग को बोलते हैं कोई भी औषधि वो शीशी में भी लिखा जाता है, कोई भी औषधि बिना डॉक्टर के परामर्श से नहीं लेना चाहिए। भले उसमें विधि भी लिखा जाता है और कंटेंट्स भी लिखा जाता है, एक्सपायर डेट भी लिखा जाता है, और ये इंजेक्शन के लिए के बाह्य प्रयोग ये भी लिखा जाता है, तथापि
नहीं, बिना डॉक्टर, बिना वैद्य ये औषधि नहीं लेना, क्योंकि जो सूक्ष्म ज्ञान है, जो रियल एमडी करने वाले हैं, जो डॉक्टर है, उनको जो ज्ञान है, सामान्य व्यक्ति को क्या ज्ञान है। इसलिए ये जो दान है, ये तो कोई व्यापार नहीं है कि कुछ लाया, कुछ प्रॉफिट किया और दे दिया, ऐसे नहीं। तो इसलिए इसमें विज्ञान चाहिए। यदि मैं विज्ञान बताऊंगा अभी, ये चारों दान का और कई दिन चलेगा, 4, 5, 8, 10 दिन चलेगा। तो वो विज्ञान चाहिए। और क्या? तुष्टि, संतुष्टि, संतोष, संतोष सहित आकुल, व्याकुलता, ईर्षा, द्वेष, घृणा, तुम लोग जिसको बोलो जल्दीबाजी, ऐसे नहीं। और शक्ति, जैन धर्म का बहुत बड़ा सिद्धांत है, शक्ति से त्याग तपस्वी। शक्ति के अनुसार ही आत्म कल्याण के लिए, आत्म विशुद्धि के लिए करना चाहिए। देखा देखी करे योग, छिजे काया बढ़े रोग। यदि देखा देखी करोगे, दान में हो, उपवास में हो, किसी प्रकार धर्म में, वो धर्म नहीं होगा। क्योंकि धर्म है आत्मदर्शन और अन्य सब प्रदर्शन। तुम्हारी शादी हो, तुम्हारा व्यापार हो, फैशन हो, बेसन हो, ये सब प्रदर्शन है। ये धर्म थोड़े है, ये सब प्रदर्शन, एग्जीबिशन। और धर्म तो होता है शक्ति के अनुसार इन आध्यात्मिक गुण सहित जो कुछ किया जाता है। इसलिए शक्तिस्थ त्याग, शक्तिस्थ तपस्वी, शक्ति के अनुसार ही त्याग और तपस्या। यहाँ तक अभी नहीं, चतुर्थ काल में भी साधु संत के लिए है। इसलिए जिन्हें कल्पी अलग, स्थविर कल्पी अलग। जो जिन्हें कल्पी पहले चतुर्थ काल में भी जो करते थे, वो स्थविर कल्पी नहीं कर सकते। जैसे अति स्थूल उदाहरण देता हूं, तीर्थंकर पीछे नहीं लेते हैं, कमंडल नहीं लेते और भी बहुत है। तो क्या सामान्य साधु यदि नहीं लेंगे, वो साधु हो पाएंगे क्या? नहीं। क्योंकि जो रिद्धिधारी गृहस्थ मुनि तीर्थंकर, उनमें सब रिद्धियां हो जाती है। उन रिद्धियों के कारण उनसे किसी प्रकार व्याघात नहीं होता है। इसलिए और वो मलमूत्र त्याग नहीं करते रिद्धि के बाद, और सला का पुरुष तो नहीं करते हैं। तो इसलिए शक्ति के अनुसार करो। यदि शक्ति के अनुसार 1 करोड़ रुपया देने की शक्ति है, आप 90 लाख दिए तो आप सही दान नहीं दिए। और मान लो आपकी क्षमता है 10 रुपया, तो आप 11 रुपया भी मत दो। हमारे यहाँ भगवान बोल रहे हैं 9 रुपया भी नहीं, दोनों गलत, संक्लेश होगा। इसलिए और भी अन्य कई समस्याएं होगी। इसलिए दान, जो आप लोग को अनेक बार बताया, स्व शक्ति से, स्व प्रेरणा से, दबाव, प्रलोभन, दिखावा आदि से नहीं। ज्यादा करके आप लोग को सबको मालूम है बोली में क्या होता है। कितने कितने वर्ष तक मैं तो बहुत जानता हूँ, लिखता हूँ, बोलता हूँ, कम बोलता हूँ, परंतु अभी अति होने का ना, अभी 1-1.5 वर्ष से बोल रहा हूँ। तो इसलिए देखा सब यहाँ शक्ति, परंतु शक्ति को छिपाना नहीं। केवल आर्थिक शक्ति नहीं, शारीरिक शक्ति भी, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, सब शक्ति के अनुसार, नहीं तो मायाचार्य होगी। और भगवती आराधना में कहा गया, यदि कोई स्वशक्ति से कम धार्मिक कार्य करता है, दान हो, तप हो, स्वाध्याय हो, परोपकार हो, आदि आदि,
हर काम वो कम करता है, तो वो मायाचारी करके और कौन सा कर्म जानते हो? धर्म में विघ्न डालना या छिपाना, अंतरा कर्म बांधता है घाती कर्म, समझ लो। और विज्ञान में भी सिद्ध हो गया है, जिससे अंग उपांग आदि का सदुपयोग नहीं करते हैं, वो भले ब्रेन हो, हाथ पैर हो, शरीर की मसल से हो, हड्डी हो, न्यूरन हो, वो शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, शारीरिक मानसिक रोगी हो जाता है, चर्बी बढ़ जाती है, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर आदि आदि कई रोग। अभी तो क्योंकि समय आज कम है तो देखो, इसलिए शक्ति को छिपाना नहीं। कोई बूढ़ा, हमारे शास्त्र में कहा, कोई वृद्ध साधु के अनुसार युवक साधु समर्थ साधु को काम नहीं करना चाहिए, कि वृद्ध साधु एक नहीं कर पाते हैं, स्वाध्याय नहीं कर पाते, या सेवा नहीं कर पाते, या अन्य। यदि कोई समर्थ योग्य साधु, युवक साधु वृद्ध साधु के अनुसार करता है, वो भी घाती कर्म बांधता है। इसलिए दिखावा रूप में ज्यादा भी मत करो और कम भी नहीं। इसलिए धर्म प्रदर्शन नहीं है, आत्मदर्शन है। देखो बंद हो गया, बार बार बंद हो रहा है। अच्छा कौन? अच्छा देख लो, बोलो। अभी डिस्टर्बेंस नहीं करी, बोलो, बोल दो बार बार। हाँ मधुक भैया, ये स्क्रीन शेयर बार बार कोई कर रहा है, इनको रिमूव कर दो। देखो अभी भी नहीं आ रहा। देखो ये एक डिवाइस है आगम जैन करके, वो आप कृपया करके अपनी स्क्रीन शेयर ना करें। हाँ? मिस्टर आगम जैन, आपसे अनुरोध है कि बार बार आप स्क्रीन को शेयर ना करें, स्पॉटलाइट में नहीं लावें। आचार्य श्री का प्रवचन सुचारू रूप से चलने दें प्लीज। जी अब हो गया, मैंने अभी उनको टेम्परेरी हाँ। रिमूव कर दिया। तो शक्ति से अधिक नहीं, अधिक शक्ति से नहीं, कम से भी नहीं, स्वेच्छा से, स्वपवित्र भाव से, स्वप्रेरणा से, दबाव प्रलोभन आदि से भी नहीं। क्योंकि ये एग्जीबिशन नहीं है, व्यापार नहीं है, ये खेल आदि प्रतिस्पर्धा नहीं है, राजनीति नहीं है। धर्म आत्म आधारित व्यवस्था से धर्म नहीं होता है, विश्वास से धर्म होता है। धर्म आत्मदर्शन के लिए है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं सीनियर, सीनियर माने कोई बड़ा नौकर है तो उसको सीनियर मान लेते हैं, भले उसमें बुद्धि कम हो, गुण कम हो, सदाचार कम हो, नहीं। सीनियर माने who see himself nearly, he is called senior। तो स्वयं को अंतर्दृष्टि से देखता है और उसके अनुसार काम करता है, वो सीनियर है। इसलिए शक्ति, ये शक्ति से ज्यादा करके लोग कम ही करते हैं। भले व्यापार में, विवाह आदि में शक्ति से अधिक करते हैं, ब्याज लेकर के करते हैं, आडंबर में करते हैं, भोजन फेंकते हैं, प्रदूषण करते हैं, अनंत रोगाणु उत्पन्न करते हैं। भारतीय लोग को ज्यादा भोजन का दुरुपयोग करते हैं। भले लक्ष्मी लक्ष्मी बोलते हैं, लाखों करोड़ लोग को भूखे रहते हैं, तथापि विवाह के समय में बहुत ज्यादा पाप करते हैं। केवल इतना नहीं, पाप आप लोग जो बोलते हो, जो रात को खाते हैं, कीड़े मकोड़े गिरते तो पाप है ही, जो रात को खाते वो भी पाप।
परंतु ज्यादा दुरुपयोग करते हैं दिखावा के लिए, प्रदर्शनी के लिए। यहाँ तक कई व्यक्ति, मेरा अनुभव है, जैसे कुछ पेय दिया गया, चाय आदि कुछ दूध या शरबत, वो पूरा नहीं पिएंगे, थोड़ा से पिएगा और फेंक देंगे। क्यों? पूरा पीने से दूसरे उसको भिखारी मानेंगे, कंजूस मानेंगे। कितना ढोंग पाखंड सर्वत्र सर्वत्र। मेरी दिव्य दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से, और मुझे जो साइंस से लेकर आयुर्वेद का ज्ञान है, उस दृष्टि से मुझे एक्सरे प्राप्त है। मेरे पास एक्सरे है, केवल फोटो नहीं लेता हूँ, एक्सरे ले लेता हूँ। पर तो सब बोलता नहीं हूँ, नहीं बोलता। तो देखा, ये सब धर्म नहीं है। आप देखो विदेश के अरबपति खरबपति कितने सिंपल, आप पढ़ते होंगे, बिल गेट्स से लेकर ये सब, आप क्या है, वारेन बफेट, सामान्य जुकरबर्ग, वही 1-2 ड्रेस ही पहनते, ज्यादा उनके पास गाड़ी भी नहीं, बिल्डिंग भी नहीं। मैं उनको ऊपर अभी कविता लिखा हूँ, तो ये ज्यादा समझो। इसलिए मैं दान के बारे में तो बता दिया, आज उसका सूक्ष्म सिद्धांत बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार सब बोल रहे हैं गुरुदेव ये सब आपको कुछ मालूम नहीं था। तो इसलिए, और ये आप लोग का प्राथमिक धर्म है, कर्तव्य है। और अलुब्धता माने लोभी नहीं होना, लोभ नहीं करना, क्षमा से युक्त होना चाहिए। धर्म में या आहादान में या पूजा पाठ में ज्यादा कर लड़ाई झगड़ा संक्लेश करते हैं, और छोटा बड़ा का भेदभाव ज्यादा करते हैं, धनी गरीब का भेदभाव करते हैं, कोई बोली लिया उसका भेदभाव करते हैं, स्त्री पुरुष का भी अनावश्यक भेदभाव करते हैं। ये सब धर्म नहीं। तो यत्र सप्तते, ये 7 गुण हुआ। और नब्द भक्त आप लोग जानते हो, वही जो पड़गान से लेकर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, वो प्राकर करते हैं। इसलिए उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, केवल नाम बोल देता हूँ। पड़गान, उच्चासन, ये तो लाखों बच्चों को सिखाया हूँ, लाखों। अब जो स्क्रीन पर बैठे इसमें भी लगभग 80-90% सीखे हैं। यहाँ तक कि प्रोफेसर टीकम जी भी आहार दिए हैं, राजमल जी भी, जितने भी दिए हैं, और सब बच्चे तो सीखे ही है। ये उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजा, प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि, ये जानते हो। इसलिए मैं नाम लेकर के छोड़ दिया। अभी आगे, क्योंकि वो डॉक्टर बीएल से भी बार बार पूछते हैं, शायद अभी और वो जानना चाहते, इसलिए कान लेकर सुन रहे शायद, तो उनको भी बता रहा हूँ। 4 दान को आज श्लोक सहित बता रहा हूँ। चारों दानों को चित्र। तो हमारे जो आचार्य ने कहा है, क्या कहा, मैं कई बार बता, श्लोक पढ़ लेता हूँ। यथो उत्तम क्षेत्रे फलत बीज मने कथा, तथा सप्तात्र निक्षिप्तम फलादानम मने कथा। जैसे मैं कई बार बोला, न्यूटन के सिद्धांत से लेके व्यापार के सिद्धांत यहाँ कोई काम में नहीं आते, कोई काम नहीं आएगा। यहाँ अनंत गुणित फल मिलता है। कैसे? जो अनेक बार बता दिया। इसी प्रकार भावना से युक्त उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव को लेकर के जो दान देते हैं, आदि करते हैं वो। और करुणा दान के लिए भी मैं श्लोक नहीं बोला, ऐसे बोल दिया हूं। आज श्लोक सहित तो कुछ बता रहा हूं। करुणा दान भी करना चाहिए। स्वयं आचार्य जी क्या बता रहे, सुन लो। कारुण्य
अथ औचित्यात् अन्योपि स्वशक्तितः दिनाधिकष्टेभ्यो दान देय कृपालना। अभी अभी प्राचीन एक शावकाचार्य है, मैं ये सामान्य विषय के ऊपर कम ही टीका करता हूँ, कम ही लिखता हूँ, मैं तो उच्च विषय में ही ज्यादा लिखता हूँ। परंतु मैंने अनुभव किया, अधिकांश भक्त श्रावक जो आहार देते हैं, सेवा करते हैं, उनको भी उन गुणों का जो आगमक पद्धति ज्ञात नहीं है। इसलिए गुणाभूषण श्रावकाचार्य का अभी संपादन किया हूँ। भव्य जिन चित्त बल्लभ श्रावकाचार्य, मूल ग्रंथकर्ता गुणाभूषण आचार्य और अनेक श्रावकाचार्य को लेकर के इसमें लिखा हूँ। इस श्रावकाचार्य के आधार पर बता रहा हूँ। ये बहुत श्रावकाचार्य को इसमें इंक्लूड किया हूँ, अनेक श्रावकाचार्य। तो वो बता रहा हूं, क्या बता रहे हैं? कारुण्यात, करुणा से, दया से, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अष्टादश पुराणेषु व्यास से वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। व्यास देव ने जो 4 वेद का संपादन किया और 18 पुराण को संपादन किया, तो जैसे मेरे भक्त शिष्य भी बोलते हैं, सामान्य बच्चे से लेकर के आचार्य वैज्ञानिक तक, गुरुदेव इसको संख्या बता, 2 बार बता, सरल कर। उनको भी उनके एक शिष्य बोला, हे गुरुजी, आपने सब लिखा इतना विस्तार से, हम कहाँ पढ़ पाएंगे, हमको कहाँ समझ आएगा, हमारे पास कहाँ समय है, तो कुछ सरल विषय में तो बता दो। ये सब पुराण में आपने क्या लिखा है ये पुथन्या में? तो व्यास बोलते हैं, मैं अष्टादश पुराणेषु व्यास सब वचन द्वयम्, 18 पुराण में व्यास के 2 वचन, परोपकाराय पुण्याय, पुण्य माने परोपकार करना, और पाप माने पापाय परपीडन, और दूसरों को पीड़ा देना, ये पाप। ये आचार शास्त्र इथिक्स के अनुसार ये पुण्य पाप का वर्णन। और इसका तो आप लोग को बहुत बता दिया, रियल कर्म सिद्धांत के अनुसार। और हर महापुरुष करुणावान अवश्य होते, केवल भारत के नहीं, हर देश के, हर धर्म के। हाँ, वो आध्यात्म कर्म सिद्धांत अलग, परंतु व्यवहार रूप में, नैतिक रूप में, सामाजिक रूप में हर महापुरुष में कुछ सामान्य गुण अवश्य होंगे, अवश्य। में जो लाखों देश विदेश का कथनचित उससे भी ज्यादा अनंत, जैसे अनंत अभी अजंत सिद्ध हुए सला का पारुष है, तो सब में करुणा अवश्य होगी। यदि करुणा नहीं है, वो प्राथमिक धार्मिक भी नहीं है। देखो, कारुण्यात, देव शास्त्र गुरु प्रति करुणा से नहीं, या ड्यूटी बजाने के लिए नहीं, या सामाजिक दबाव से या व्यवस्था से नहीं। जैसे यहाँ के लोग अभी 7, 8, 9, 10, 11 महीना से बोल रहे हैं, गुरुदेव इस बार हमको किसी प्रकार किसी को कुछ आहादान के लिए, व्यवस्था के लिए, ये के लिए, वो के लिए हम बोलते नहीं ना, मीटिंग करते ना, किनके घर में जा रहे हैं। ये तो आश्चर्य हो रहा है। 17, 18 महीना हो गया, अभी भी आगे के लिए सब व्यवस्था है, यही करना, ऐसे करना, ये है। तो देखो, करुणा से नहीं, साधु की, पंच परमेष्टि की, वो दया दत्ती नहीं, वो दया के पात्र नहीं, भक्ति के पात्र, श्रद्धा के पात्र, दोनों में अंतर। दान में और करुणा दान में, दया दत्ती में अंतर। देव शास्त्र गुरु को या विषय करके जो अभी साधु संत जो उन्हीं की जो सेवा भक्ति से, श्रद्धा से, समर्पण से, और रोगी आदि जो अभी श्लोक बता रहा हूं, डायरेक्ट श्लोक, कारुण्यात अथम औचित्य
करुणा से ये उचित है, भले वो मिथ्या दृष्टि हो, शेर हो, चिता हो, पापी हो, दुष्ट हो, दुर्जन हो, ये बता रहे सुन लो। सामान्य लोग को सोचते हैं कि ये ऐसे ऐसे हैं, नहीं नहीं, गलत। ये मांस भक्षी या शराब या अन्य धर्म के ये ऐसे हैं, इसलिए इनके लिए नहीं करना चाहिए। अनेक के इस धारणा, अधिकांश के इस धारणा, इसलिए मैं सोचा आज श्लोक के माध्यम से बता दूं और उदाहरण भी दे दूं, परंतु दान में नहीं आएगा, दान में नहीं, दया दत्ती, करुणा दत्ती। जैसे पार्श्वनाथ भगवान चलते हुए सर्प सर्पण के लिए क्या किए, बताओ आप लोग, कहीं बताओ। सर्प सर्पणी शाकाहारी थे कि मांसाहारी? धर्म के अनुसार और विज्ञान के अनुसार संपूर्ण सर्प सब मांसाहारी, केवल भोग में शाकाहारी। तीनों भोग में, सुन लो, 3 भोग में। अन्य समय में विज्ञान के अनुसार और धर्म के अनुसार सब मांसाहारी। तो क्या पार्श्वनाथ भगवान को ज्ञान नहीं था? वो विवेक नहीं थे? धर्म तो 3 धार के ज्ञान, 3 ज्ञान के धारी और ख्याय के सम्य दृष्टि। तथापि चलते हुए सर्प सर्पिणी को क्या क्या उनने मंत्र सुनाए कि नहीं? उनका उद्धार किया कि नहीं? सेवा की कि नहीं? वो करुणा से। और हजारों उदाहरण, अभी पुराण साधुओं को भी मैं कम पुराना पढ़ाता हूँ, कथा कहानी ये विद्यानंद वगैरह सब जानते हैं। तथापि ये लोग को कभी कभी बोलते हैं मैं धबला जय धबला नहीं पढ़ाता हूँ, तो वो बोलते गुरुदेव पुराण पढ़ा, तो पुराण भी पढ़ाया हूँ, बहुत आनंद आता। बोलते ऐसा रहस्य हमको ज्ञान तो नहीं था, हम 2-3 बार पढ़ लिए। सब साधु, ये विद्यानंद से लेकर सब पद्मनंदी से सब साधु। देखो ये हुआ जीवेंद्र कुमार किसकी सेवा की? कुत्ता की। आज है ना, तो इसलिए हाँ आगे नरेंद्र सिंह जी आगे, पोखरण जी, सुरेंद्र सिंह जी आगे, पोखरण जी। हाँ, अभी इसके बाद आपको बोलना है जो आप लोग का मिशन है, वो मिशन के काम में आप लोग के लिए कर रहा हूँ। अहिंसा मिशन आप लोग के। अभी आप लोग को जो अहिंसा मिशन है सब लोग के, वो अहिंसा मिशन के लिए मैं अभी 3-4 दिन से बता रहा हूँ। तो देखो हमारे तीर्थंकर ने प्राय रूप में क्या कि नहीं, और आप लोग को बताया भगवान के समवसन में भी ये शेर चिता आदि रहते कि नहीं, और आदिनाथ भगवान को जो आहार देते समय 4 पशु थे कि नहीं, और यहाँ तक कि स्वयं महावीर भगवान भील थे कि नहीं, और केवल मांस क्या कराए वो भील को आदि आदि। तो इसलिए यही अभी दृष्टिकोण वैज्ञानिकों की पूर्णतः प्रायोगिक वो नहीं चाहते हैं कोई शेर अद्य खाए ये के आदि, परंतु वो प्रकृति है, उनका कर्म है, इसलिए वो सबकी सुरक्षा करना चाहते हैं। इसीलिए हाँ, परंतु उनको मांस मद्य आदि त्याग दिलाना चाहिए। जैसे मैं कल परसों बोला, हजारों को लाखों को क्या हूं, परंतु ऐसे नहीं कि कोई मांस भक्षी शराब सेवन कर रहा है, पंच पाप से युक्त, सप्तम से युक्त, उनकी भी करुणा से दया से सेवा नहीं करनी चाहिए। ये अधिकांश लोग को ऐसे मिथ्या धारणा है। इसलिए मैं सोचा आज इसको अवश्य बोल दूंगा। कुछ उदाहरण भी दे देता हूँ। जैन धर्म का तो उदाहरण दे दिया, महात्मा बुद्ध का हो, कोई भी हो। और एक प्राचीन कहानी है, आप लोग को जानते हैं, मैं कहानी रूप में नहीं बताऊंगा। एक सैनिक जंगल में जा रहा था, एक शेर की करुण ध्वनि सुनता है और जा करके देखता है, एक पैर उठा करके शेर रो रहा था, और वो जाकर कांटा निकाल लेता है, और आगे जा करके राजा उसको दंड देता है।
क्या वो भूखा शेर के सामने इसको छोड़ेगी, इसने अपराध किया, और उस शेर आकर क्या करता है, खूंखार शेर भूखा था, ये क्रूर व्यवस्था पहले थी। और ये जो बताओ रे ग्रीक में, रोमन में, उधर तो वो शेर आकर के उसके पैर पड़ता है। ये प्रसिद्ध कहानी है, विश्व प्रसिद्ध कहानी है, कई भाषा में कहानी है। ऐसे ही तो इसको अलग क्यों लिया, ये दान में नहीं लिया, क्योंकि दान में पात्र होते हैं, उत्तम मध्यम जघन्य पात्र, परंतु ये पात्र नहीं, यहाँ हर जीव की रक्षा, संपूर्ण जीव की रक्षा। जैसा भी वैज्ञानिक लोग 1960 के बाद करे, उसके पहले नहीं, अब ये भी ज्यादा करे। तो देखा, ये जो वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, ये मूलतः ये दया दत्ती है, करुणा है। सुन लो आप लोग को, जो आप लोग काम कर रहे हो, राजमल जी महाराज साहब, जो आप लोग का जो अहिंसा फाउंडेशन है, उसके लिए बता रहा हूँ। क्योंकि कई लोग बोलेंगे ये नहीं, ये पापी है, ये मांस खाते हैं, ये क्रूर पशु है, ये गलत है। अनेक ने मुझे पूछे, वो भी धार्मिक, सामान्य गृहस्थ से लेकर, तो वो बता रहा हूँ हमारे तीर्थंकर ने क्या कि नहीं, पुराण में कितना आता है, चंडाल से लेकर के शेर, चिता, हाथी, सर्प। इसलिए करुणा से, और तीर्थंकर तो वही बनते हैं जो निगोदिया से लेकर हर जीव का कल्याण हो, ऐसी सतत सुलह कान भावना भाते हैं, वही तीर्थंकर बनते हैं, अरिहंत सिद्ध बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, गणधर बन जाते हैं, रिद्धिदारी बन जाते हैं, परंतु तीर्थंकर नहीं बन सकते हैं। यही जो सिद्धांत का रहस्य है, ये ऐसे क्यों होता है। तो देखा, ये उचित बता रहे हैं आचार्य श्री, करुणा से ये सबकी, देखो मैं आगे बता रहा हूं, श्लोक में आ रहा है, कारुण्यात, हाँ, मांसा आदि जो अभक्षक या जो पहले आप लोग को बताया वो नहीं देना, जो उचित योग्य व्यवस्था वो सब करना। जैसे मैं अभी प्रायोगिक रूप में धर्म का तो मैं बता दिया, विज्ञान का मैं बता रहा हूँ। धर्म का तो प्राय आप लोग को जानते हो, और मैं बता भी दिया। आप लोग कथा कहानी, कविता में, पूजा में भी आप लोग पढ़ते हो, आरती में भी पढ़ते हो, पार्श्वनाथ भगवान की आरती में पढ़ते हो कि नहीं। प्यारे से प्यारा में धर्मेंद्र पद्मावती आए। धर्मेंद्र पद्मावती कौन थे? सर्पणी। क्या वो शाकाहारी, खाए के संबंध दृष्टि व्रती थे? कौन थे? धर्म के नाम पर कट्टरता, संकीर्णता ज्यादा है। नहीं, ये नहीं। हाँ, बार बार वो लोग दान में नहीं आएगा, दया दत्ती में, करुणा दत्ती में। स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, कारुण्यात, दया से। क्या पार्श्वनाथ भगवान सर्पणी को पंच परमेष्टि रूप में जा करके सेवा की, प्रार्थना की, व्यवस्था की? क्या न करुणा से, करुणा भाव से। कारुण्यात अथ औचित्य, ये उचित है, स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, सुन लो। औचित्य अन्योपि स्वशक्तितः, किनके? देखो स्वयं आचार्य श्री बता रहे, वृद्ध दीनादि कष्टेभ्यो दानम देय कृपाल नाम। देखो, वृद्ध, दीन, कष्ट, रोगी, संकट में पड़े हुए जीवों की, केवल मनुष्य नहीं, ये भी एक संकीर्णता में आ जाते हैं। मनुष्य मनुष्य मनुष्य, अरे मनुष्य की संख्या कितनी है? अनादिकाल से अभी तक, धर्म से लेकर विज्ञान तक, मनुष्य की संख्या भी बहुत कम। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं कि दीनहीन ये सब की, आप लोग को पुराण पढ़ो। कोई चंडाल था,
कोई शिकारी था, कोई भील था, उनको साधु संत ने केवल कौवा का मांस त्याग करने के लिए बोले, है कि नहीं? केवल इस समय में तो ये मांस छोड़ देना या शराब छोड़ देना, यही बोले कि नहीं? हजारों कहानियां, अभी इतनी बड़ी किताब छपी है, उसमें मैं दिया हूं, पशु पक्षी से मनुष्य तक का। इसलिए करुणा, अभी जैसे मैं कल बताया था, अभी जो संकट है, क्योंकि दोनों मेरे वैज्ञानिक शिक्षा आगे हैं, मैं पहले बोल रहा हूँ, आने के बाद मैं जल्दी पूरा कर लूंगा, उस आज कुछ बताएंगे। तो देखो, अभी जो कल मैं बताया था, अभी कोई भी रोगी हो, जैसे अभी मुख्यतः जैसे कोरोना की समस्या है, अभी सब कर रहे हैं। कल बताया था, अभी जैन लोग भी कर रहे हैं, पहले तो ईसाई लोग कर ही रहे थे, सिख लोग कर रहे थे, विदेश के लोग तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मैं बता दिया कितने करोड़ों रुपया लोग को दान दे रहे हैं। अभी जैन लोग भी कर रहे हैं, पेपर में आ रहा है, अवश्य करना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। वो सब क्या उत्तम मध्यम जघन्य पात्र में आते हैं? पात्र नहीं है, कौन पात्र है? उनमें से अनेक शराबी भी है, कबाबी भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, नास्तिक भी है, चोर भी हो सकते हैं, बदमाश भी हो सकते हैं, लुटेरे भी हो सकते हैं, सप्तव्यस नहीं, पंच पाप से युक्त भी हो सकते हैं। ये है धर्म की जो सूक्ष्म करुणा भाव, ये कारुण्य है। तो इसलिए अभी जो वैश्विक समस्या है, उसके लिए भी यथा योग्य आहार, औषधि, उपकरण आदि से, उपकरण तो जानते हो, अभी उपकरण में के कारण ही ज्यादा लोग अभी भारत में मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ये बार बार अभी ज्यादा आ रहा है। तो वो उपकरण ये सब दे करके गरीबों के भी, वृद्धों के भी, दीन, देखो दीन आया, दीन शब्द, दीन कौन होता है? जो पापी होते हैं। केवल तुम लोग को दीन उसको मान लेते हो जो गरीब नहीं, रियल दीन पापी। अब लोग हजार बार बोल दिया, कुत्ता भी, श्लोक सहित बोल दिया कल परसों, कुत्ता भी, चंडाल भी श्रेष्ठ हो जाता है जब वो धर्म करता है। उदाहरण सहित कल परसों भी बता दिया। इसलिए क्योंकि अभी वो दोनों आगे हैं, वो स्वयं बताएंगे, और कुछ बताना था परंतु अभी समय हो गया है। वो यही विषय को कैसे प्रयोग करना चाह रहे हैं, अहिंसा विषय के द्वारा, अहिंसा विश्वविद्यालय का आना और धर्म को विज्ञान में प्रवेश करा करके क्या करना चाहते हैं, वो मुझे सामान्य रूप में सूचित कर लिए हैं, तथापि वो आप लोग को डिटेल बताएंगे। जय महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आपने आचार्य श्री, मेरी आवाज आ रही है आचार्य श्री उधर? हाँ, आपने आचार्य श्री बहुत ही अच्छी बात बताई कि जब तक श्रद्धा का प्रथम सोपान नहीं होगा तो हम आगे दान की महिमा नहीं कर सकते, उसको एडप्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन आपने एक और अच्छा आयाम बताया कि श्रद्धा के साथ कंपैशन, करुणा नहीं होगी तो हम कोई जीव दया के बारे में सोचना भी संभव नहीं होगा, जो सबसे ज्यादा इस समय विश्व के अंदर सर्वाधिक आवश्यकता जो है वो जीव दया की है। तभी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। और अहिंसा के पाठ की दुनिया भर के लोग बात कर लें, लेकिन वो तभी संभव है जब दिल के अंदर करुणा हो, धर्म के प्रति आस्था हो, श्रद्धा हो। आपने बहुत अच्छे अच्छे शब्द बताए और बहुत अच्छा पाठ बताया। और सबसे बड़ी दुविधा लेकिन वर्तमान में हम जैन लोगों के साथ जो है वो अनुशासनता की है, बल्कि पूरे भारत में कहो कि हम अनुशासनहीन लोग हैं। मुझे याद आता है, शायद मैं गलती कर रहा हूं तो आप मुझे सही करें, कि बहुत पहले ग्रंथ लिखा गया था आत्मा अनुशासन, शायद गुणभद्र आचार्य श्री ने लिखा हो, ऐसा मुझे याद आ रहा है। लेकिन अनुशासनहीन हो गया है पूरा भारत, इसकी वजह से हम कोरोना से नहीं लड़ पा रहे। दूसरे छोटे छोटे से देश
इसलिए लड़ पा रहे हैं और वो आगे निकल गए क्योंकि वो बिल्कुल अनुशासन की पालना करते हैं। ये राजमल जी, ये देखो इतना बड़ा ग्रंथ है आत्मविश्वास, अब ये भी प्रकाशित हुआ है। हाँ, लेकिन मैंने जो बताया वो सही बताया। आचार्य श्री आत्मानुशासन गुणधराचार्य जी ने लिखा था पहले। हाँ, यही है। जी जी। मैं आज मेरे सहयोगी और मेरे साथी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह पोखरना भी इसमें उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम मैं उनको आज जो है आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो अपनी भावना को है यहाँ पर आचार्य श्री के सामने रखें। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह पोखरना, जरा अनम्यूट करें। हाँ, हो गया। आगे आवाज आ गई। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद राजमल जी। आचार्य भगवान को आपका वीडियो नहीं आ रहा है सर। 3 बार, सॉरी, इसमें ये बंद हो गया। हाँ, यस, इट इज ओके। अच्छा, अच्छा राजमल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को अवसर दिया यहाँ बोलने का। मैं सबसे पहले आचार्य भगवान को 3 बार नमोस्तु 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 करना चाहता हूँ। आशीर्वाद 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 करता हूँ तो मैं खुद, मेरे को इतनी उत्सुकता और जागरूकता आती है मस्तिष्क में और एक उत्साह पैदा हो जाता है अध्यात्म की ओर के मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। और जब भी मैं एक्चुअल दर्शन करता हूँ तब मेरी क्या स्थिति होती है मैं आपको जब उसका भी वर्णन नहीं कर सकता। मतलब एकदम सही बोले, ये साष्टांग नमस्कार करते हैं, साष्टा का सो करके नमस्कार करते हैं और नीचे ही बैठते हैं, ऊपर बैठते ही नहीं है। सही बोले। भगवान का ऐसा आशीर्वाद है मेरे को कि मैं जो सोच रहा हूँ वो विचार आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहीं न कहीं से समर्थन आ रहा है, कहीं न कहीं से सहयोग आ रहा है और वो चीज आगे बढ़ती जा रही है। तो मैं अब एक बहुत गंभीर प्रश्न है जिसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक बहुत ही मतलब उनको ये समाज में आदर मिलता है और वो सत्य की खोज करते हैं। लेकिन मैं आज एक बड़ा सत्य है जिसके बारे में बताना चाहूंगा, वो ये कि मैं जैसे इसरो में वैज्ञानिक था, तो इसरो के वैज्ञानिक क्या है कि रॉकेट छोड़ते हैं, आपने देखा होगा सैटेलाइट छोड़ते हैं। तो सैटेलाइट छोड़ते हैं तो हमारे जैसे बहुत से सैटेलाइट छोड़े, तो जितने वैज्ञानिक होते हैं वो देखते हैं कि वो सैटेलाइट सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा ऊपर। मतलब तो जब वो सैटेलाइट सही जगह मतलब पहुंच जाता है तो सब वैज्ञानिक खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और वो एक दूसरे के गले मिलते हैं और खुश होते हैं। मतलब लेकिन मैं जब वो देखता हूँ उसी दृश्य को तो मेरे को सिक्के का दूसरा पहलू भी नजर आता है। और वो सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जब सैटेलाइट ऊपर जाता है तो नीचे है जो गरम गरम गैसें निकलती है और वो गरम गरम गैसें जो निकलती है उनका ताप, उनका टेम्परेचर लगभग 600 से 700 800 1000 डिग्री तक होता है टेम्परेचर। अब आप जानते होंगे कि गर्म पानी में अगर अपन हाथ डालें, अंगुली डालें तो 100 डिग्री के पहले ही मतलब अपनी अंगुली जलने लग जाती है और अपन अंगुली को एकदम बाहर खींच लेते हैं। तो आप देखिए कि वहां पे जो गैसें निकलती है वो टेम्परेचर होता है पानी के बॉइलिंग पॉइंट 100 से 6 गुना 8 गुना 10 गुना ज्यादा। और उसमें से गैसें निकलती है बहुत हाई स्पीड से, मतलब बहुत तीव्र गति से वो गैसें निकलती है। तो बचपन में हमको ये पढ़ाया गया था, मतलब हमारे मतलब वो जैन धर्म के संस्कार थे कि वायु काय में भी जीव होते हैं। तो मैं सोचता था कि वायु काय में जीव होते हैं, अभी विज्ञान कह रहा है कि वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। और अभी एक आया है कि 1 क्यूबिक मीटर के अंदर लगभग 150-200 मतलब वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, अंदाज में कह रहा हूँ आपको लगभग। तो मैं सोचता था कि एक रॉकेट छोड़ने से मेरे ख्याल से हजारों नहीं लाखों वायरस और बैक्टीरिया की मौत होती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब गंभीर प्रश्न यह है कि वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों से, अपने अनुसंधान से रॉकेट बना लिया, कंप्यूटर बना लिया, सैटेलाइट बना लिया, मोबाइल फोन बना ली और बहुत सी चीजें बना ली, लेकिन ये सब अजीब है, इनमें से कोई जीव नहीं है। अभी किसी वैज्ञानिक को कहो कि तुम एक चींटी बना के दिखाओ, तुमको कुछ केमिकल दे देते हैं, तुम चींटी बना के दिखाओ,
या उनको कहें कि तुम्हें घास की पत्ती बना के दिखाओ, तो नहीं बना सकते। तो जैन धर्म कहता है कि जीव से ही जीव पैदा होता है, यानी चींटी से ही चींटी पैदा होगी और घास की पत्ती से ही घास पैदा होगी। मतलब तो वेद विज्ञान जो कहते हैं जैन धर्म में, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी का जो विज्ञान है वो भौतिक विज्ञान कहते हैं उसको। तो भौतिक यानी वो सत्य के केवल भौतिक पक्ष पे ही रिसर्च कर रहा है और खोज कर रहा है। मतलब तो अभी एक गंभीर प्रश्न ये हो रहा है कि अभी आप कह रहे हैं कि जैसे ये पर्यावरण की इतनी भारी समस्या हो रही है, अब मेरे को कभी कभी लगता है कि हमने इतने वायरस और बैक्टीरिया की हत्या की है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वायरस और बैक्टीरिया मिल करके है जो बदला ले रहे हैं हमसे? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है? ये एक संभावना हो सकती है, एक संभावना हो सकती है। मतलब तो अभी उसका दूसरा पक्ष एक और है, एक और पक्ष ये है कि अगर ये मान लो सही भी नहीं हो तो भी ऐसा हो रहा है कि एक वर्ष में 25,000 जो जीवों की प्रजातियां है वो नष्ट हो रही है। जैसे आप देखो बड़े शहरों के अंदर आजकल चिड़िया नहीं मिलती है, चींटी नहीं मिलती है, मक्खी नहीं मिलती है, मिट्ठू नहीं मिलता है, तितली नहीं मिलती है, सब खत्म हो गए, गायब हो गए। मतलब और एक साल के अंदर मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, अंदाज 15,000 करोड़ जीवों की हत्या होती है। 15,000 करोड़। भारत की आबादी लगभग 125 करोड़ है, तो अब 15,000 करोड़ की जीव की हत्या एक साल में होती है। और गए 50 साल के अंदर आधी पृथ्वी के जीव नष्ट हो गए। मतलब तो अब ये आ रहा है कि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पृथ्वी छठे महाविनाश की ओर आगे बढ़ रही है। मतलब तो छठा महाविनाश क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि गए 55 करोड़ सालों के अंदर सिर्फ 5 महाविनाश हुए हैं, जिसके अंदर बहुत से जीवों की प्रजातियां करोड़ों की संख्या में खत्म हो गई। तो अब वो स्थिति उधर पर, वो जो पांचों महाविनाश थे वो है जो प्राकृतिक थे, पर ये जो महाविनाश अगर होता है, मान लो उसको अगर रोका नहीं गया, तो आप देख लीजिए कि वो स्थिति है जो मानव के क्रियाकलापों के कारण होगी। यानी आदमियों ने, हमने जो पृथ्वी की स्थिति बना दी है, मतलब हमारे मतलब स्वार्थ के कारण हमने पृथ्वी की चिंता नहीं की, वायु काय की चिंता नहीं की, वनस्पति काय की चिंता नहीं की, अपन ने पृथ्वी काय की चिंता नहीं की, वो छोड़िए बड़े बड़े जीवों की चिंता नहीं की। मतलब तो ये संभव है। उसको रोकने का एक तरीका है अभी, और वो तरीका ये है अभी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस घोषित किया है। जैसे 21 जून को विश्व योग दिवस होता है, वैसे विश्व अहिंसा दिवस 2007 में घोषित हुआ था। लेकिन और आप जानते हैं गांधी जी ने अहिंसा का वो पाठ कहाँ से सीखा, तो श्रीमद राजचंद्र जी से सीखा, जो वो जैन मतलब है, जो श्रावक थे लेकिन जैन आचार्य से भी पढ़े थे। मतलब तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाले 200 देशों के अंदर अहिंसा का प्रचार प्रसार कम से कम एक दिन तो करें। तो हम अभी यहाँ पे अपने राजमल जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर नरेंद्र भंडारी साहब भी है जो हमारे आशीर्वाद देते हैं और जुड़े हुए हैं। मतलब तो हम गए 5 साल से हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, और अभी काफी ये कार्य बढ़ गया है और काफी लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि 2 अक्टूबर को अपन विश्व स्तर पे एक चेतना जागृत करें कि अहिंसा की अब सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर इस पृथ्वी को बचाना है और अपने आने वाली जो नस्लें हैं, अपने बच्चे, अपने पोते पोती, दोहिते दोहिती, अगर उनको अच्छा जीवन देना है तो उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मतलब ये बहुत 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 गंभीर विषय है, इसके ऊपर बहुत गंभीर हमको हो जाना चाहिए। नहीं तो ये मेरे को लगता है कि ये जो वायरस है, ये कोविड है, ये शायद एक सिग्नल हो। मतलब उससे आगे भी खराब स्थिति हो सकती है। मतलब आने वाले मतलब 50 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में, जैसे कहता है कि समुद्र का पानी मतलब है जो ऊपर आ जाएगा और मतलब बंबई आधा डूब जाएगा, जैसे कि 2050 के अंदर ये स्थिति आने वाली है अगर हमने इन चीजों को नहीं समझा। और अब विज्ञान कह रहा है कि ये सब चीजें जुड़ी हुई है। अभी तक क्या है कि विज्ञान कहता है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब एक दूसरा विज्ञान आ रहा है, उसमें कह रहा है कि ये सब चीजें जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं है। तो ये भेद दृष्टि जो है, इस भेद दृष्टि और अभेद दृष्टि, तो उसमें जो बात हो रही है उसमें अनेकांतवाद की जो जो परिभाषा है, उसका जो उपयोग है इसको समझने के लिए,
वो बहुत बहुत जरूरी है। अब तो आपसे प्रार्थना यही है मेरी कि इस विचार को आप हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों तक कैसे पहुंचा जल्दी से जल्दी, और वो संभव है। तो अभी ये गूगल नेटवर्क और सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ये है, इनको आप यूज करके अहिंसा का और जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करिए। पर यही करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और आचार्य और कुछ आपका पत्र आया था वो भी बता दो। हाँ बाजी, हाँ, जो पत्र आया था कल मैं मधु को बोला था। हाँ बाजी। अच्छा, एक और आपको मेरे को बताना है कि हमने इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए एक जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स बनाई है। तो कम से कम क्या है कि जितने जैन विद्वान हैं उन सबको हम क्या एक मंच पे लाए। अभी तय हो रहा था कि जो दिगंबर है या श्वेतांबर है, तेरापंथी है, बारापंथी है, मूर्ति पूजक है, वो सब अलग अलग अपने सेक्टर में काम कर रहे थे। तो जीतो ने एक प्रयास किया था कि जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि व्यापार के हिसाब से सभी जैनियों को जोड़ा। पर हमने क्या किया कि शिक्षा से रिलेटेड जो क्रिया है, कार्यकलाप है, उनको करने के लिए हम है जो हम एक ही मंच में आए हैं और हमारे लगभग 30 सदस्य बन गए हैं। वो पूरे अमेरिका, यूरोप और पूरे भारत के अलग अलग प्रांतों से सब बड़े बड़े विद्वान, उसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत अलग अलग क्षेत्रों के। तो ये हम कार्य करते हैं। और उसके अंदर हमने, मेरे को आपको बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि आचार्य भगवत ने, कनकनंद जी महाराज साहब ने उसके मेंटर के रूप में हमें स्वीकृति दे दी है। वो हमारे को गाइड करेंगे, हमको बताएंगे कि हमको कैसे इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। बाबा जी, आपका नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपने स्वीकार कर लिया और आप हमारा मतलब अब हमको दिशा दीजिए कि हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए जैन धर्म को आगे फैलाने के लिए। मतलब कि लोग कह रहे हैं 21वीं सदी का धर्म जैन धर्म होगा, मतलब बहुत से लोग कह रहे हैं मतलब इस चीज को। पर हमको इस चीज को ठीक ढंग से प्रॉपर प्लानिंग करके, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए और सबको मिलजुल के इस काम को आगे करना चाहिए। नमस्ते नमस्ते। बहुत सुंदर है आपकी भावना, पवित्रता और उद्देश्य के लिए अनंत सह नवकोटि से आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और इस काम में अवश्य आप लोग को सफल बनोगे और वो सब आध्यात्मिक के शक्ति से भी आप लोग को आगे बढ़ो। और अभी राजमल कुछ बोलने वाले हैं, उसके बाद आप तो बोलूंगा, दोनों बोल देने। हाँ आचार्य श्री, आपके चरणों में नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मैं सर्वप्रथम तो मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर सुरेंद्र पोखरना जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे ही अहिंसा मिशन का जो प्रवचन है उनका और आज उद्बोधन करके उन्होंने मेरी बात को और प्रगाढ़ता से आपके सामने रखा। उनको पता ही है कि मेरे अहिंसा मिशन के कई सारे प्रवचन शायद उन्होंने भी सुने हैं, बहुत सारे। तो मैं उनको ये और आप सभी के सामने रखना चाहता हूं कि 1 क्यूबिक मीटर क्या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में अरबों खरबों की संख्या में माइक्रोब्स होते हैं, जिसको अपन जीवाश्म बोलते हैं, जो वायरस का ही एक रूप है। और ये न केवल सैटेलाइट के जाने से मर जाते हैं, बल्कि एयरक्राफ्ट, हमारे इतने लाखों की संख्या में प्रतिदिन हवाई जहाज जो जाते हैं, उनकी वजह से, उनके कारण जो है वो जीवाश्म की हत्या हो जाती है। और यही जीवाश्म फिजिक्स के लोगों ने, ओशियोनोग्राफी के लोगों ने, समुद्री जो वैज्ञानिक, उन्होंने तो साबित किया था कि जो है सबसे ज्यादा अगर क्लाइमेट को, जलवायु के लिए आवश्यक है तो ये है, क्योंकि यही वाष्प, गर्म वाष्पों को समुद्र से ऊपर ओजोन मंडल तक ले जाते हैं और फिर बारिश करके उसके साथ बैठ के नीचे आते हैं। परंतु हम इसको जो है कई तरह की ये जो नई नई टेक्नोलॉजी निकाली है उससे इनकी हत्या कर रहे। लेकिन मैं सभी का ध्यान, जरा आज ये बात निकली है इसलिए फिर से कहना चाहता हूं, इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में जो हम हिंसा करते हैं इन छोटे जीवों की, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से करते हैं। जैसे हम दूरदर्शन देखते हैं, टीवी के लिए जो वेव्स जाती है, ये इवन मोबाइल जो देख रहे हैं, और मोबाइल अभी चल रहा है, मोबाइल की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं,
और इनको कई एक्सपेरिमेंट के माध्यम से प्रूव कर चुके हैं। यहाँ तक कि जो मधुमक्खी है वो तक मर जाती है, तो बेचारे इन छोटे जीवों का तो क्या होता होगा ये भगवान ही जानता है, भगवान महावीर ही जानता है। और एक दिन के अंदर ही अरबों खरबों की संख्या में जीवाश्म समाप्त हो जाते हैं। और जो है बड़े एनिमल्स जो हैं उनको हम करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या के अंदर जो है वो पूरे विश्व वर्ष भर में इनकी हत्या की जाती है। और वो केवल भोजन के लिए, खाना खाने के लिए मच्छियां, गाय, बकरियां वगैरह, बकरे, भेड़े वगैरह कई सारे तरह के जीव जो है पंचेंद्रिय जीवों की हत्या कर दी जाती है। तो पूरा विश्व इस समय हिंसात्मक हो गया है। और सही बात तो ये है कि विश्व का 93% लोग जो है वो तो नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन तो अभी 7%, 8% मुश्किल से है, बल्कि पहले तो 98% नॉन वेजिटेरियन थे, 2% ही वेजिटेरियन थे। अभी धीरे धीरे हम लोग इतने चिल्ला रहे हैं, तो हमारे चिल्लाने की वजह से, शोर शराबा करने की वजह से लोग जो है धीरे धीरे मुड़ रहे हैं। परंतु आपने देखा ना, मैंने आपको जो डॉक्टर BL सेठी ने जो भेजा कि एडवर्टाइजमेंट, हम क्योंकि हम जितना शोर शराबा करते हैं, हमारे शोर शराबा के विरुद्ध, हमारा विरोध करने के लिए क्या लिखते हैं कि अंडा और मच्छी खाओ, चिकन खाओ तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। मैंने आपको भी आचार्य श्री भेजा है ये अपना वर्ण को, और मधोक को भी भेजा है कि उसका फोटो जो BL सेठी जी ने भेजा। तो एक्चुअली आवश्यकता तो बहुत है कि हम 2 अक्टूबर को जो है वो विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाएं, परंतु ये केवल जैन लोग करें तो इतना लाभ नहीं होगा जितने हम अजैन को इसमें इन्वॉल्व करें। और पूरे विश्व के अलग अलग देशों के अंदर जो है अजैन लोगों का जब तक साथ नहीं मिले तो सफलता नहीं होगी। इसलिए मैं पोखरनाथ जी की बात से बहुत सहमत हूँ। और मेरा तो अहिंसा मिशन फाउंडेशन ही मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे तो पर्यावरण की सुरक्षा करने का खास जो है, मेरी माँ ने एक तरह से मिशन दिया है हाथ में, तो वो करना है। और जो है हम पोखरनाथ जी को भी सहयोग देंगे। 2 अक्टूबर को क्या पूरे विश्व के अपने साल भर के 365 दिन आप अहिंसा दिवस मनाइए, हम आपके साथ हैं। और दूसरा मैं अब जो है पहले मैं अपनी बात कहूँ आगे की, जो हमारा इंटरनेशनल वेबिनार है उससे पहले शायद कल या परसों आचार्य श्री विद्यानंद जी का और आस्था श्री माता जी के कुछ प्रश्न का हिस्सा छूट गया था, तो पहले मैं उन्हें अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं, उन्हें मौका देना चाहता हूं कि आचार्य श्री विद्यानंद जी आए और अपने माइक को अनम्यूट करें और अपने प्रश्न का जवाब दें। मैं मुनि श्री विद्यानंदी, आचार्य श्री विद्यानंद जी के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। नमस्ते गुरुदेव। आचार्य श्री समय लेकिन कम है, जरा अपनी बात को 5 से 7 मिनट में समाप्त करें। मेरी आवाज आ रही? आ रही गुरुदेव, बहुत अच्छी आ रही। अभी जो पोखरनाथ जी ने जो चर्चा की, आपने जो की, ये सारी चर्चा परस्पर उपग्रह जीवानाम इस सूत्र को लेकर के ही चर्चा हुई है, जिसमें अहिंसा परम धर्म कहा गया। और अलग अलग आयाम को लेकर के जो भी धर्माचरण हो रहे हैं, वो सारे धर्माचरण अहिंसा से और परस्पर उपग्रह जीवाना इन सूत्र से ही प्रेरित होकर के हो रहे हैं। बल्कि आचार्य श्री ने जो आए 4 दिनों में जो दान की चर्चा की है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, इससे कोई अलग हट करके नहीं। कुछ लोग स्वयं करते हैं अच्छे कार्य, कुछ कराते हैं औरों को लेकर के, और कोई अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उन्हें जो सपोर्ट देते हैं, ये भी इस अहिंसा का ही हिस्सा है, परस्पर उपग्रहों का ही हिस्सा है। मुझे जहाँ तक समझ में आता है, हम वैयक्तिक जो काम करते हैं वो बहुत कम करते हैं, औरों को साथ में लेकर के करें तो कुछ काम ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादा होता है। और जहां जहां भी अच्छे कार्य हो रहे हैं उसे अगर हम अनुमोदना देवे, अनुमति करे, सहमति देवे, उन्हें मानसिक वाचिक सहकार करे,
तो यह भी उसी का हिस्सा होता है। इस विषय को अगर दान के साथ जोड़ करके बोले तो हमारे यहाँ आहार स्वयं देना, दूसरों से दिलाना, और कोई दे रहा हो इस संपूर्ण विश्व में तो उसकी अनुमोदना करना, यह भी धर्म का ही हिस्सा है। मैंने एक दिन गुरुदेव को पूछा था अभी 2 दिन पीछे कि कोई आहार दे रहा है और कोई दे करके उसकी अनुमोदना कर रहा है तो उसे पुण्य मिलेगा, लेकिन अगर वह व्यक्ति यह कहे कि त्रिकालवर्ती 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों को आहार मिले, औषध मिले, अभय मिले, वसति का दान मिले, ज्ञान दान मिले, इस प्रकार की वह भावना करे, तो क्या 3 काल में जितने भी मुनिराज आहार किए और जिन जिन ने आहार दिया और आज अपन बैठ करके उनके दान की अनुमोदना करे, तो त्रिकालवर्ती 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों का जो आहार निर्विघ्न हुआ अथवा विघ्न पूर्वक हुआ, लेकिन ऐसी भावना करने वाले को पूरा पुण्य मिलेगा क्या? ये मेरा प्रश्न था। प्रति प्रश्न में एक टिप्स आया कि माता जी की तरफ से कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज तो आहार के लिए निकलते नहीं है, फिर यह कैसा होगा? क्योंकि कुछ 8वें गुणस्थान से लेकर के, मैं उस प्रश्न का थोड़ा डिटेल करता हूँ, 8वें आदि गुणस्थानों में जो शुक्ल ध्यान में आरूढ़ है ऐसे मुनि तो आहार नहीं करते। तो मेरा यूं कहना है वह करे अथवा न करे, लेकिन हम उनके प्रति जो सद्भाव कर रहे हैं, उनके प्रति जो अच्छी भावना कर रहे हैं, इससे हमें निश्चित रूप से पुण्य मिलेगा। जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय हम कहते हैं, लेकिन ये कहने के बावजूद भी सभी जीव सुखी नहीं है। सभी को शांति मिले यह भी हमारे द्वारा कहा जाता है, लेकिन सभी को शांति नहीं मिलती। तीर्थंकर प्रकृति का जो बंद करते हैं वो मोक्ष जाते हैं इस भावना से कि सभी जीव मोक्ष जाए, सभी को सुख मिले, सभी संसार के दुखों से मुक्त हो, लेकिन सभी नहीं हो पाते क्योंकि अभावी जीव तो कभी मोक्ष नहीं जा सकते, दूरानुदूर भव्य मोक्ष नहीं जा सकते। जो दूर भव्य है, जो अभव्य से भी अनंत गुना अधिक ऐसे भव्य है जो कभी भी मोक्ष नहीं जाते हैं। ये जो गुरुदेव से मैंने सुना है। तो और कुछ ऐसे जीव है, जिस जीवाश्म की आप चर्चा कर रहे थे उसमें नित्य निगोदिया जीव ऐसे कुछ है जो हमेशा नित्य ही संसार में बने रहते, अपनी पर्याय को छोड़ते नहीं है। इसके बावजूद भी उन जीवों के प्रति जो हम भावना कर रहे हैं, वह भावना अगर हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा सकता है, तो त्रिकालवर्ती 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों का आहार निरंतर हो, इस प्रकार की हम अगर भावना करें तो हमें जहां तक लगता है तो निश्चित रूप से उस दान की अनुमोदना का फल अपने को मिलेगा। क्योंकि कुछ मुनिराज आहार नहीं करते, कुछ मुनिराजों ने केष्टलोच किया है, उपवास रखा है, कुछ अनशन तप कर रहे हैं, कुछ मुनिराज यमशल्यक धारण किए हैं जिस वजह से वो आहार ग्रहण नहीं करते, कुछ मुनिराजों का अंतराय होता है तब वह आहार छोड़ देते हैं। लेकिन भावना करने वाला जो व्यक्ति है उस भावना से वह निश्चित रूप से पुण्य प्राप्त कर सकता है, मैं जहां तक समझता हूँ। जैसे कि आजकल शांति धारा में हम कहते हैं विषाणु जंतु रोग भयम, विषाणु जो रोगाणु है उन रोगाणुओं का शमन हो, इस प्रकार अपन कहते हैं। इसके बावजूद भी आज भी कोरोना बना हुआ है, विषाक्त जंतु आज भी बने हुए हैं। और शांति धारा को अगर हम अर्थपूर्वक पढ़े तो ऐसा लगता है कि शांति धारा में अनादिकाल से जो शांति धारा मंदिर में अपन करते हैं उसमें एक एक शब्द ऐसे है जो आज उसकी ज्यादा प्रासंगिकता बन चुकी है। कहने का मेरा आशय यह है कि भावना सबसे बलवती है और भावना से पुण्य होता है। जैसे कि हम पूजन करने के बाद कहते हैं करो तो शांतिम भगवान जनेन्द्र, पूजा करने वाला पूजक भगवान से कह रहा है भगवान करो तो शांतिम, शांति करे, ये शांति हो, ये भावना कर रहा है। इसके बावजूद भी सर्वत्र शांति तो होती नहीं है, लेकिन इस प्रकार की जो भावना कर रहा है उसको उसका पुण्य बंद होता है। जैसे दूसरी बात कहे
हम त्रिकाल चौबीसी की स्थापना जिन मंदिर में करते हैं, जो अभी भगवान बने नहीं हैं, ऐसे भविष्य काल संबंधी कुछ तीर्थंकर है, उन तीर्थंकरों की मूर्ति स्थापित करके उन मूर्तियों का भी अभिषेक होता है, उन मूर्तियों की पूजा होती है, उन मूर्तियों को अर्घावली दिया जाता है। भविष्य काल संबंधी जो अभी बने नहीं है लेकिन उनकी पूजा हो रही है। इसी प्रकार भूतकाल संबंधी जो तीर्थंकर हो चुके हैं, आज वे तीर्थंकर के पर्याय में नहीं है, लेकिन इस प्रकार उनके प्रति हम सद्भावना करेंगे तो ये भावना करने वाले को निश्चित रूप से उसका पुण्य मिलता है। क्योंकि जो दान दिया जाता है, वस्तुतः मैं थोड़ा सा और डीपली जाऊं, जिस वस्तु को अपन दान में दान स्वरूप देते हैं वह देय वस्तु पौद्गलिक वस्तु है। क्योंकि दान के रूप में देना लेना देने की जो बात है वह भौतिक वस्तु है, और भौतिक वस्तु अपनी नहीं है, वह भौतिक वस्तु अपने आप में स्वयंभू है। उस वस्तु के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे पुण्य से जो वस्तु प्राप्त हो चुकी है उस वस्तु के प्रति हम निर्मोही होकर के योग्य पात्र को अगर उसको अपन विनियोजित कर रहे हैं तो वही दान का स्वरूप है। उस वस्तु के प्रति निर्मोहिता भाव हो गया एक बात, और उस वस्तु के द्वारा किसी का भला हो रहा है, किसी के उपयोग में आ रहा है वह वस्तु, तो इस भावना से जो जाता है उसको अपन दान कहते हैं। क्योंकि आचार्य श्री, मेरी आवाज आ रही है? आचार्य श्री विद्यानंदी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आधा मिनट। वस्तु देना धर्म नहीं है, वस्तु देना दान नहीं है, लेकिन देते समय देने की जो भावना है वह भावना धर्म है। भाव कारण बोधो शुभाशुभ कम्मानम, अष्टपाउड ग्रंथ में कुंद कुंदाचार्य ने कहा है जो भाव है वह धर्म है, न कि क्रिया। लेकिन उस भाव को उद्दीपित करने के लिए उस प्रकार की क्रिया करना अनिवार्य है। इसलिए कृत से कहे, कारित से कहे अथवा अनुमोदना से कहे, जो भी अपन करते हैं वह दान की कोटि में आता है और वह पुण्य का कारण बनता है। इसीलिए मैंने जो त्रिकालवर्ती 3,9 करोड़ मुनिराजों का निरंतर हो, ये जो शब्द जोड़ा है, ये भाव हमारा व्यापक हो चुका है। त्रिकालवर्ती सभी मुनिराजों के प्रति हमारी सद्भावना, उन मुनिराजों का अस्तित्व हो अथवा ना हो, कभी न कभी पर्याय रूप में उनका अस्तित्व था, अस्तित्व होने वाला है, इसलिए उनके प्रति हम सद्भाव किए हैं। इसलिए भावना करने वाले को निश्चित रूप से दान का फल मिलेगा ही। ये मेरी जो क्या है भावना है। महाराज जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अब मैं ज्यादा, क्योंकि आज मेरे पास प्रश्न बहुत हैं, मैंने समझा था आपको प्रश्न पूछना है जो आपका पेंडिंग है। अब मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको ज्यादा अब समय नहीं दे सकता। मैं आपको मिच्छामि दुक्कडम प्रभु, और मैं अब जो है प्रोफेसर BL सेठी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने विचार रखें और 1 मिनट के अंदर सीधा प्रश्न पूछें, डायरेक्टली, बिना कोई भूमिका बांधे सीधा प्रश्न पूछें। आपकी आवाज नहीं आई। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते महाराज जी। हाँ, मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, वर्तमान में उपलब्ध आगम लिपिबद्ध होने के पूर्व पंचम काल में इस भरत क्षेत्र में मुनि धर्म और श्रावक धर्म था या नहीं? यदि था तो वे अपने व्रतों का पालन किसके आधार से करते थे? आप एक बार प्रश्न पुनः बोलिए। वर्तमान में उपलब्ध आगम लिपिबद्ध होने के पूर्व पंचम काल में इस भरत क्षेत्र में मुनि धर्म और श्रावक धर्म था या नहीं? यदि था तो अपने व्रतों का पालन किसके आधार से करते थे? ये तो अति प्रसिद्ध विषय है, ये तो आप लोग को सब में पढ़े होंगे, आप भी पढ़े होंगे। उसमें स्मरण शक्ति ज्यादा थी, इसलिए उस समय में ग्रंथ की माने लिखित ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं थी। जब स्मरण शक्ति घटती गई, धीरे धीरे फिर ग्रंथों का संपादन हुआ। ये दिगंबर में, सितंबर में, दोनों में अति विस्तार से वर्णन है। और अभी जो सुत पंचमी पर्व हम मनाते हैं इसका आधार पर है। तो पहले, क्योंकि पहले तो सर्वज्ञ थे, उसके बाद भी सुतकर्म रहे और अंगधार भी रहे,
तो उसमें भी स्मरण शक्ति अधिक होने के कारण लिखित जो ग्रंथ की आवश्यकता नहीं होती थी, वो स्वस्मरण शक्ति से गुरु शिष्यों को बताते थे और उसका आधार पर धर्म चलता था। और अभी जो विद्यानंदी बताए ये सब सही बताए हैं। इन लोग को तो इससे भी और अधिक विस्तार से मैं पढ़ाया हूँ, इसलिए जो अभी विद्यानंदी बता रहे थे ये सही बताए, कोई गलत नहीं बताए हैं, क्योंकि सब धर्म भावाश्रित है। तो इसलिए जैसे क्षेमं सर्व प्रदानम प्रभुवत बलवान धार्मिक भूमिपाल आदि बोलते हैं, इसी प्रकार संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। और एक आप लोग कई वेबिनार में कई हजार बार बोल दिया, जो आप भगवान की पूजा करते आरती करते हो, जो कुछ करते हो भगवान को कोई लाभ नहीं, एक परमाणु प्रमाण भी तो भी वो जो पूजा आरती जो कुछ करते हो, पंचकला पूजा आरती दर्शन, वो सब स्व कल्याण के लिए। इसलिए दूसरे लाभान्वित तो हो या नहीं, अपनी भावना करनी ही चाहिए। आचार्य श्री, अगला प्रश्न जो है वो अभय जैन का है, बहुत देर से हैंड रेस किया है। मैं अभय जैन को आमंत्रित करता हूँ, वो अपना प्रश्न पूछे। जी नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न नहीं है, दो मेरे पास में नाम आए गुरुदेव आहार दान के लिए जिन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। एक है गुरुदेव मधुबाला जैन, वाइफ ऑफ महावीर जी, और दूसरा नाम है बदाम देवी बोरी, इन्होंने आहार दान के लिए राशि दी है। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रशंसनीय, बहुत ही अनुमोदना। सभी श्रोता जोर से एक बार आचार्य श्री के लिए जयकारा करें और अनुमोदना करें। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं एक और प्रश्न है, शायद श्री राम गोपाल जी का है, तो मैं उनको आमंत्रित कर लेता हूँ। उसके बाद अगर समय बचा तो ही मैं आज बोल पाऊंगा जो हमारी वेबिनार है उसके बारे में। मैं राम गोपाल जी जरा अपना अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछ लें। राम गोपाल जी जैन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। रिस्पेक्टेड सुरेंद्र सिंह पोखरना जी एंड रिस्पेक्टेड राजमल जी, ये मेरा जो प्रश्न है ये मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है महाराज जी? जरा सीधा प्रश्न पूछ लीजिए, भूमिका नहीं बांधे प्लीज। एक मिनट का समय बचा। मेरा जो प्रश्न है, अभी रात को मिस्टर सुरेश जैन जो जैना के प्रेसिडेंट थे, काफी देर बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि अक्टूबर 2 और 3 और 4 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अहिंसा वो बहुत लार्ज स्केल पे बना रहे हैं। उसका विवेचन मैं बाद में दूंगा। और मैं आपसे बताना चाहता हूं सर कि 2, 3, 4 को इंटरनेशनल डे ऑफ अहिंसा हम पोखरना जी के साथ और आप सबके राजमल जी के साथ मनाने जा रहे हैं। और उसमें पोखरना जी हमारे प्रतिनिधित्व हैं, राजमल जी है, उनकी जैसी व्यवस्था होगी। और जो हमारे हम आपके जो कहना जो वहाँ पर धर्मस्थल के है ना, उन्होंने हमें स्वीकृति दी है चीफ पैटर्न बनने की, और उसके लिए कमेटी हम 4 जुलाई को एक वेबिनार कर रहे हैं, उसमें सारा डिसीजन होगा। बस यही सूचना देनी थी मुझे, धन्यवाद। अब आचार्य श्री आपके आदेशानुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं अब थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूं। जो डेवलपमेंट हमारी इंटरनेशनल वेबिनार जो सिंपोजियम होने जा रहा है, वेबिनार के माध्यम से जो लोक अलोक के रहस्य जो आचार्य श्री की ग्रंथ जो है विश्व द्रव्य विज्ञान संग्रह, जिस पर आधारित है, और उसके कई सारे टॉपिक्स वगैरह भी जो है वो संकलित कर लिए गए हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। मैं सिर्फ आचार्य श्री के चरणों में ये निवेदन करना चाहता हूँ और सूचना देना चाहता हूँ कि अभी इसके लिए जो तारीखें तय की गई है वो 11 से 14 नवंबर की गई है, जिससे हमारे आने वाले बीच में नवरात्रि का प्रोग्राम, हमारा जो संवत्सरी हमारे पर्युषण का कार्यक्रम है वो भी ताकि सुचारू रूप से संपन्न हो जाए, और फिर उससे बड़ा जो दिवाली का त्योहार है वो भी सुचारू रूप से संपन्न हो जाए। उसके बाद शांति से हम जो है ये करेंगे। उससे पहले जरूर 2 अक्टूबर आ रहा है, तो अक्सर हर प्रतिवर्ष के भांति प्रोफेसर सुरेंद्र पोखरना भी
और हम लोग जो अहिंसा दिवस पर कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं, कई सारी एक्टिविटीज करते हैं। और अभी जैसे श्री राम गोपाल जी ने बताया तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले वर्ष भी की थी, इस बार भी हम करने ही वाले हैं। लेकिन जो है ये जो वेबिनार है वो एक विस्तृत रूप ले रहा है और इसके लिए सभी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। दिगंबर जैन महासभा जो हमारी है उसमें सब बड़े बड़े जितने हमारे इसके महासमिति के अंदर जो है इसकी महासभा की कमेटी जो है उसमें सभी ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट के प्रोफेसर जितेंद्र शाह ने हमको आशीर्वाद दिया है, उन्होंने स्वीकृति भी दे दी है। और कमेटी जो बन रही है, जो इसके लिए एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, यानी इसके पूरा जो व्यवस्था होगी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें किस विषयों का सही जो है चयन जो किया गया है, तो किनको लिया जाए, कौन से एब्स्ट्रैक्ट जो हैं वो सिलेक्ट किए जाए, कौन से विषयों पर जो है संगोष्ठी उस समय जो है 12 जो घटक होंगे तो उसके अंदर बांटा जाए, और किन किन वक्ताओं को कितना समय देना है, कितने प्लेनरी टॉक्स करनी है, कितनी इनवाइटेड टॉक्स करनी है, कितनी कंट्रीब्यूटरी टॉक्स करनी है। तो वो जो सब काम होता है वो एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी करती है। और उसके लिए आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया है कि प्रोफेसर जितेंद्र शाह को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। और इस कमेटी के लगभग 14 सदस्यीय कमेटी होगी जो बन चुकी है, और अब लगभग 2 से 4 दिन के अंदर सभी को इसके मेंबर्स जो है वो सूचित भी कर दिया जाएगा। मॉर्निंग में अभी लगभग समय जो रखा है वो सुबह 8 से 10 बजे का रखा है, और संध्या काल दोपहर यानी आफ्टरनून में 2:45 से 6:45 तक का रखा है। लेकिन अगर हमारी जैनम चैनल के ऊपर अभी से हम तैयारी कर रहे हैं, अगर थोड़ा रात का समय मिलेगा तो वो अमेरिका वालों के लिए बहुत ही सुलभ होगा क्योंकि वहां सुबह हो चुकी होगी। और दूसरी बड़ी अच्छी बात यह है कि आचार्य श्री ने जो मुहूर्त निकाला है तो 11 से 14 नवंबर में, उसमें शनिवार रविवार भी आ रहा है, तो जो अमेरिका वालों के लिए काफी सुटेबल होगा और वहां से अच्छे समाचार आ रहे हैं। तो हमें अगर रात का सेशन भी करना पड़े तो हम वो भी करेंगे, और कुछ अगर अच्छे व्याख्यान के एब्स्ट्रैक्ट आते हैं तो हम वहां तक भी जाएंगे। अगर डॉक्टर श्यामलाल गोदावत इसमें उपस्थित हैं तो मैं उनको भी सूचित करना चाहता हूं, नहीं तो मैं अलग से ईमेल से उनको जो है सूचित कर दूंगा। आचार्य श्री आपका आशीर्वाद से ये वेबिनार बहुत अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा स्वरूप ले रहा है। मैं इस बात से जो है कंक्लूड करना चाहूंगा कि आपने 4 चीजें अच्छी सिखाई इस विश्व द्रव्य विज्ञान संग्रह के ऊपर जो प्रवचन दे रहे थे। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये भाव से ही भावना की बात आती है, और हम सब लोग मिलकर के जितने भी इसमें सब लगे हुए हैं सबके भाव अच्छे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो है पूरे 12 डायमेंशन में, द्रव्य के 3, क्षेत्र के 3, काल के 3 और भाव के, तो हमारी ये जो है अनेकांतवाद का जो है वो नियम इस पे लागू होगा, और हमारी ये वेबिनार बहुत सिंपोजियम बहुत सफल होगा। और आपका जो है आशीर्वाद इसमें पूरा जो है उसके साथ हम ये काम कर पाएंगे। मैं क्योंकि समय अब ज्यादा नहीं है तो आचार्य जी आपके जो है अनुरोध करता हूँ, एक कोई 3 नंबर की डिवाइस है, बहुत देर से शायद अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं मधुक भाई हैं। अच्छा, तो मधुक भाई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो मैं अब आचार्य श्री से अनुरोध करना चाहता हूँ। हाँ, मैं सूचना दे रहा हूँ। हाँ, करिए। हाँ राजमल जी सर, आपके ये प्रयास से जो जैनम 3 चैनल जो कब से चल रहा है, अब ये चैनल 1000 पार्टिसिपेंट वाली हो गई है। तो अब इसमें श्रोता भी अपने 90 से ऊपर होने लगे हैं, और 100 से ऊपर हो जाएंगे तो भी ये चैनल जारी रहेगी। और ये सूचना थी। और इसके अलावा एक सूचना और, मैं गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हुए कहना चाहता हूँ गुरुदेव कि आपकी जो ये दान के संबंध में जो प्रवचन रहा गुरुदेव, तो इसी श्रृंखला में गुरुदेव एक महेंद्र कुमार करके जो हमारे बुंदेलखंड के भाई हैं, जिनके पत्नी का भी कोरोना से स्वर्गवास हो गया गुरुदेव, और ये महेंद्र भैया अपनी स्वयं बीपी हाई का पेशेंट है, और उस अवस्था में भी वो विभिन्न संघों में
सेवा के लिए जाते, साधुओं की सेवा वैराग्य में जाते थे और यही उनका रोजगार रहता था गुरुदेव। उससे उनका आजीविका चलती थी और ऐसे में उनकी पत्नी का निधन हो गया और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे गुरुदेव। और अब उन बच्चों के पालन पोषण करने के लिए वो दूर दूर क्षेत्रों में वो रोजगार के लिए नहीं जा सकते थे। तो गुरुदेव ऐसे समय में आपकी इस ज्ञानवाणी से प्रभावित होकर आपके ही भक्त श्रृंखला में संध्या दीदी, मणिभद्र भैया, भूपेश भैया, दीपेश भैया, इन सब ने मिलकर एक अच्छी राशि 40,000 से अधिक रुपयों की राशि उन्होंने संग्रहित करके महेंद्र भैया जो कि हमारे साधर्मी हैं और गुरुओं की सेवा में जाते रहते हैं, उनको सहयोग के रूप में उनको भेंट किए ताकि वो अपने स्थानीय क्षेत्र में रोजगार कर सकें, अपने छोटे बच्चों का पालन कर सकें। ऐसे दान की हम अनुमोदना करते गुरुदेव। नमस्ते। आप मधुक वो जो महेंद्र भाई बता रहे हैं, उन महेंद्र भाई का अकाउंट नंबर उनसे कहिए वो मुझे शेयर करें और मैं 11,000 रुपये सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। मैं ये जो राशि है आचार्य श्री के चरणों में जो है भेंट करता हूँ कि वो महेंद्र भाई के अकाउंट में चली जाए। मैं यहीं से सीधा NEFT कर दूंगा और उनको देने की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आचार्य श्री को अब अनुरोध करता हूँ कि वो इस सारा आज जो रहा इस पे अपना अंतिम टिप्पणी, अपना अंतिम व्याख्या और सारांश प्रदान करें। तो आप लोग की उत्तरोत्तर पवित्र भावना, उदार भावना, वैश्विक भावना हो रही है। इस भावना से आप स्व कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण के लिए समर्थ अवश्य हो गए और आप लोग को सब स्व पर और विश्व कल्याण के लिए समर्थ बना। सबके लिए मेरी शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। गुरुदेव मंत्र पूर्वक दो आशीर्वाद गुरुदेव, मंत्र पूर्वक। महाराज जी जिनवाणी करें और मंत्र भी दें, साथ में मंत्र भी दें। हाँ। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम 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 छह क्षीर बर्धवल अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हुम फट स्वाहा बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी पंबंद्यमानस्तु ममास्तु देवी पंबंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। गुरुदेव का जय।